आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आज आप सभी भाई बहनों को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलेंगे और कुछ चीज़ों को लेकर के हम चर्चा भी आपसे करेंगे। आप यदि उससे सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप असहमत होंगे तो भी अपने विचार रख सकते हैं आप। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना और पास होना है, ठीक है ना, तो उसमें आप सभी लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर 100% सफलता की गारंटी वाले नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को 72,825 में पार्टिसिपेट करना है हमारी याचिका में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नया विज्ञापन जो 2011 में आपका एक विज्ञापन आया था 72,825 का, उसके विज्ञापन की काउंसलिंग के संबंध में जो है हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की है, और उसमें यदि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को लाभ मिला है और विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, तो याची बनने का लाभ आप सभी लोग ले सकते हैं। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी यथाशक्ति पे है, यथा इच्छा पे है ठीक है ना, कोई बाउंडेशन है, कोई मजबूरी नहीं कि नहीं बनना ही है चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स जो कि आप लोगों के प्रतियोगी जीवन से बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ों को लेकर के एक नेगेटिव नैरेटिव फिट किया जा रहा है, कहते नहीं कि राजनीतिक लाभ है ना, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है विपक्ष के भी लोग अनाप शनाप बयान बक रहे हैं जो है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कुछ लोगों ने जैसे हिंदू धर्म का अपमान करने की प्रतिज्ञा सी ले रखी है कि स्वयं भी हिंदू हैं लेकिन हिंदू धर्म का अपमान करने में बड़ा आनंद आता है उन्हें, है ना। इन सारी चीज़ों से उनकी मानसिकताएं झलकती हैं कि वो किस सोच में पले बढ़े हैं और किस सोच से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। ईश्वर सर्वप्रथम है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ईसाई का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो पारसी हो, ईश्वर सर्वप्रथम है। किसी की आदत है हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करने की, किसी की हाथ फैला करके प्रार्थना करने की, है ना। ये सारी चीज़ें अपनी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन हर कोई ईश्वर को सर्वप्रथम ही मानता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कभी भी बयानबाजियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि समाज इस तरीके से नहीं होता है, वोट बैंक की राजनीति इस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से ये लोग घटिया राजनीति पे उतर आए हैं। चलिए फिलहाल हमारा जो है उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों से मन उद्वेलित होता है इस चीज़ को लेकर के कि आज वो दौर है, सचमुच में कहा गया था कि ऐसा कलयुग आएगा, जाहिर सी बात है कलयुग खराया हुआ है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम अपडेट्स है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 23,000 पदों के अध्याचन को लेकर के। देखिए निश्चित मानदेय पर तदर्थ शिक्षकों का समायोजन, इसको लेकर के शासन स्तर पर विचार भी किया गया था कि निश्चित मानदेय पर उनका समायोजन होना चाहिए। तो ये पैरा टीचर कहे जाएंगे, ठीक है ना। अभी तक ये परमानेंट टीचर कहे जाते थे, बात को समझिए। अभी तक ये परमानेंट टीचर थे और निश्चित मानदेय पर अगर ये भेजे जाएंगे तो ये पैरा टीचर हो जाएंगे। पैरा टीचर जो है आपके हमेशा के लिए पदों के लिए जो जोड़ने नहीं जाते, उनके पद हमेशा रिक्त माने जाते हैं, ठीक। जैसे शिक्षा मित्र हैं, अब भाई 20-25 साल से वो पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ भेजे जाएंगे, है ना। तो शासन ने क्या किया, उनको निश्चित मानदेय पर प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित कर दिया कि चलो आप भी जीते खाते रहो, क्या दिक्कत है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा ही, क्योंकि वो पहले परमानेंट टीचर थे, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको जो है पैदल किया, ठीक। उसके बाद समस्या क्या हुई कि उसी तरीके से आपके तदर्थ शिक्षकों का मैटर आया,
तो चलिए ठीक है भैया, जो 2000 के पहले के थे उनको तो परमानेंट कर दिया गया, लेकिन जो 2000 बाद के हैं, 2000 से लेकर के 2010 तक के जो तदर्थ शिक्षक हैं, उनको क्या है, उनको पैरा टीचर माना जाएगा और निश्चित मानदेय पर उनका जो है समायोजन किया जाएगा। ये पूरी स्ट्रेटेजी पहले से ही तैयार है, हमने पहले भी बताया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनके सारे पद समाप्त कर दिए जाएंगे, नहीं, इन सारे पदों पर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मिलेगा। 2023 का जो विज्ञापन होगा आप सभी लोगों का, ये होगा लगभग 24,000 से अधिक पदों पर, ठीक है ना। समस्त तदर्थ शिक्षकों के पदों को इसमें सम्मिलित करने पर जो है शासन ने सहमति दी है। क्यों? क्योंकि जब अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा से हम लोगों ने मुलाकात की थी तो उनसे इसी बात को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा गया था कि तदर्थ शिक्षकों के पदों का क्या होगा। उन्होंने स्पष्टता कहा था कि इस पे शासन का दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है, इस पे विज्ञापन नया जारी होगा, ठीक है ना। अब ये चाहे आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करे या आपका अन्य संस्थान करे, उससे उन्हें मतलब नहीं, लेकिन इस पे विज्ञापन जारी होना है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि 2022 की स्थितियां क्या होगी। जैसा कि अभी नेता प्रतिपक्ष की पार्टियां जो हैं, समाजवादी पार्टी, उसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप सत्ता रूल पे लगाए जा रहे हैं कि ओबीसी के, एससी के, एसटी के जो है पद वो समाप्त किए जा रहे हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियां फिलहाल नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है ना, उसमें भी आप लोगों का पूर्ण अधिकार होता है और आप लोग उसमें भी आवेदन कर सकते हैं, आप लोग उस पर भी फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका रिजर्वेशन तो है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से देखिए, आप लोग एजुकेटर हो, आप लोग एक शिक्षक भी हो और आप विद्यार्थी भी हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को कभी भी ध्यान में मत रखा करिए। अपने जो है कंपटीशन के प्रति आप सभी लोग संवेदनशील हों, आप लोगों को पूरी तरीके से जो है सफलता प्राप्त करे, ईश्वरीय शक्तियाँ आप सभी लोगों की रक्षा करें, यही मेरी मनोकामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्या विज्ञापन में कोई परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए, विज्ञापन में परिवर्तन ये तो नए आयोग के गठन के उपरांत ही पता चलेगा, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रेटजी है कि अभी तक जो सिलेबस आपका चला आ रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि पुराना जो भर्ती है आपका टीजीटी पीजीटी 2022 का, इसमें तो किसी प्रकार का रद्दोबदल होने से रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सेम टू सेम वही प्रक्रिया आपकी चलेगी जो पहले थी, ठीक। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, न इसमें साक्षात्कार होगा, न तो इसमें जो है मतलब जीएस आएगा, न तो इसमें रीजनिंग आएगी, न तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आएगी, न इसमें कुछ भी आएगा। सारी प्रक्रिया आपकी जो है वनडे फॉर्मेट पे होगी, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2023 के विज्ञापन में या एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता में कुछ धमाका देखने के लिए मिल जाए। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में तो ऑलरेडी से ही जीएस सम्मिलित होता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। रही बात साक्षात्कार की, तो लोक सेवा आयोग के जो अनुसचिव महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई साक्षात्कार नहीं होगा इसमें, ठीक है। वनडे फॉर्मेट पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। विद्यार्थियों के मन में ये सवाल चल रहा है ना कि कहीं देखिए, जब मतलब हम 1-2 दिन अगर बाहर रह लिए तो यही दिक्कत होती है हमको। तो वनडे फॉर्मेट पर अगर एग्ज़ाम हुआ तो विद्यार्थियों को यही लाभ होगा कि उनको रिजल्ट जल्दी देखने के लिए मिलेगा। जीआईसी प्रवक्ता का ओएमआर बेस अगर आपका हो गया मुख्य परीक्षा, तो रिजल्ट जल्दी आएगा, सीधी सी चीज़ है, ये विद्यार्थियों के हित में है और इसका स्वागत भी होना चाहिए। आप हमारी बात से सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के इन तमाम तरीक़ों की जद्दोजहद को लेकर के, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं अधिकारी लेवल पे भी, संस्थान लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो और शासन से जो अहर्ता संबंधी विवाद आदि का जो पर्दा ओढ़ करके ये लोग बैठे हैं ना, कोई अहर्ता का विवाद शेष नहीं है। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि अगर शासन से शासनादेश अभी नहीं प्राप्त हुआ है, इनको जीओ नहीं जारी हुआ है, तो उसके लिए भी प्रयास किए गए और उसी प्रयास का जो सार्थक परिणाम है कि आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि फरवरी में सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जानी है, ठीक है ना। और आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्द ही जारी होगा और अच्छे खासे पदों पर जारी होगा।
तो इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त होगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और हमारे जो कला के भाई बहन हैं, ठीक है, उनके मन में इस बात को लेकर के आशंका है कि कहीं ऐसा ना होता है कि बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी जाए एलटी ग्रेड में। तो बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी जाए एलटी ग्रेड में, ऐसी भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि शासन की जो मंशा है वो स्पष्टता है, स्पष्ट एकदम है, ठीक है ना। स्पष्टता उन्होंने बता दिया है कि हमारी मंशा क्या है। मंशा उनकी यही है कि जो नियमावली होती है आपकी राजकीय विद्यालयों की और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की, ठीक है ना, जो इन दोनों में बहुत भिन्नताएं हैं और इन्हीं को लेकर के अक्सर विवाद होता है, क्योंकि जो विद्यार्थी इसमें वैलिड है वो विद्यार्थी राजकीय में इनवैलिड है ना। तो यही समस्या होती है और यही समस्या 2018 की वैकेंसी में हुआ भी था, ठीक है। जो टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसमें अप्लाई किया और वो सिलेक्ट भी हो गए भाई, वो लेबोरियस हैं, उन्होंने मेहनत की, सिलेक्ट हो गए, है ना। जब वो सिलेक्ट हो गए तो सबसे बड़ी समस्या यही आन पड़ी कि अब भैया क्या किया जाए, है ना। तो चलिए ठीक है, उनके वेरिफिकेशन के लिए उनकी फाइलें मंगाएगी, मैं कला विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है मतलब उनको लटकन वाला समस्या आने लगी कि ये फाइल वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से शिक्षा निदेशालय जा रही है, शिक्षा निदेशालय से निदेशक के पास जा रही है, फिर शासन के पास जा रही है, फिर कार्मिक विभाग में जा रही है, फिर उसका परिणाम 0/सन्नाटा ही हुआ, ठीक। इसके लिए अभी जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहा कि ऐसी बात है, जब शासन के स्तर पे ये चल रही हैं तो हम क्या बता सकते हैं, जब शासन क्लियर करेगा तभी होगा। तो इन मुद्दों को लेकर के शासन से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों से कह दिया है कि जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं विद्यार्थियों को बता दिया जाए। तो अब तो शिक्षा निदेशक के पास ये जो है जिम्मेदारी आ गई है ना, कि नियुक्ति ज्वाइनिंग का तमाम तरीकों की जो समस्याएं आ रही हैं विद्यार्थियों के जीवन में, इन समस्याओं को दूर किया जाए। तो निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों की समस्याएं भी बहुत जल्दी ही निराकृत हो जाएंगी। जैसे ही ये पत्र जारी होगा जियो ना आपका, उसमें आपकी ज्वाइनिंग का भी सारी चीज़ें हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए, इसके लिए टेंशन नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल भी सारी चीज़ों को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। बात करते हैं आपके UPSSC की। तो UPSSC आप सभी लोगों का जो पेंडिंग आपकी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना, उन भर्ती प्रक्रियाओं के परिणाम को जारी करने के संबंध में इस समय बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। और अब जितनी भी इनकी भर्ती प्रक्रियाएं आएंगी, क्या इस महीने में कोई विज्ञापन इनका UPSSC का जारी होगा, तो इस महीने में विज्ञापन जारी होने की संभावनाएं 50% हैं कि आपकी वीडियो की और लेखपाल की नई वैकेंसी आ सकती है। लेकिन लेखपाल को लेकर के भी कुछ विवाद चल रहे हैं जो कि कोर्ट में चल रहा है, लेकिन लेखपाल का परिणाम जो है तैयार होने लगा है, ठीक है ना। तो उम्मीद की जा सकती है कि 20 फरवरी तक आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो क्लियर हो सकती हैं। जैसे ही लेखपाल भर्ती का परिणाम आएगा सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ही लेखपाल की नई वैकेंसी आएगी। और चूँकि राजस्व निरीक्षक की भी वैकेंसी UPSSC के माध्यम से आनी है, इसलिए जो है राजस्व निरीक्षक की भी आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। गन्ना परिवक्षक को लेकर के भी विद्यार्थियों को मन में एक उठापटक रहती है कि कब तक इसका विज्ञापन आएगा। तो इसका विज्ञापन और जो क्लर्कों की वैकेंसी आनी है, लगभग 13,500 पदों की क्लर्कों की वैकेंसी आनी है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को मार्च में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और ये चीज़ें आप लोगों की जो पहली वैकेंसी होगी, ये वैकेंसी आपकी केवल और केवल ग्राम विकास अधिकारी वीडियो आदि की होगी, ठीक है। निश्चिंत रहिए इसके लिए। और वीडियो री एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो 15 के बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये मैं तब भी कह रहा था, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, उन्होंने स्पष्टता बोला था कि हम लोग बहुत जल्दी ही इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे और विद्यार्थियों को जो है एडमिट कार्ड वगैरह की सूचना भी प्रदान कर दी जाएगी। अभी आपको कल ही मैंने बताया था ना कि जो फर्मों का चयन किया गया था, उसी फर्म को पुनः चयनित करके शासन को फाइल भेज दी, है ना। तो इतनी लापरवाहियाँ तो फिलहाल जो है UPSSC में ही देखने के लिए मिल सकती हैं, जबकि विज्ञापन जारी होने के उपरांत जो है उसमें संशोधन होता रहता है और एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या 1 घंटे पहले तक संशोधन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों से जब वो एक साफ़ सुथरा विज्ञापन नहीं बना सकते और एक साफ़ सुथरा एग्ज़ाम नहीं करा सकते, परीक्षा होने के पहले ही पेपर आउट हो जा रहे हैं,
है ना। विद्यार्थी तैयारी करता है, तैयारी करके जाता है, एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल के घर भी नहीं पहुंचता, पता लगता है रास्ते में पेपर आउट हो गया। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जो है पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है। हालांकि सरकार कोई भी हो सत्ता में, अगर वो चाहे तो जो है मतलब वो नकल माफियाओं से या शिक्षा माफियाओं से लड़ नहीं सकती, ठीक है ना। वो कोई ना कोई जुगत लगा करके कहीं ना कहीं सेटिंग बिड़ा ही देते हैं अपना। कितना लोगों को पकड़ोगे आप? जो पकड़ में आ गया वो ठीक, जो नहीं पकड़ में आ वो नेट एंड क्लीन। वो तो आम विद्यार्थियों की तरह एग्जाम में सम्मिलित है ना। तो किधर से जो है मतलब इन्फेक्टेड हुआ है? अगर अब आप किसी आम में या किसी सेब में पॉइजन का सुपर पावर वाले पॉइजन का इंजेक्शन लगा दो, अब बोल दो कि जहाँ मतलब इंजेक्शन लगाए उतना काट के निकाल दो, बाकी खा लो, तो कौन खाना चाहेगा? पता नहीं कहाँ तक फैल गया वो जहर, है ना। तो ऐसे ही भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। तो सिस्टम में अगर वो मौजूद है तो आप उसको जो है सिर्फ जागरूकता के माध्यम से ही हटा सकते हैं, बाकी और कोई जरिया होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के विशिष्ट मुद्दे पर जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल मैंने आप सभी लोगों को क्लियरेंस दिया था, जो शिक्षक वीर आदि को लेकर के कमेंट आदि आ रहे थे हमारे वीडियोस पे, उन सारी चीज़ों को। तो शिक्षक वीर जैसी परिस्थितियां फिलहाल यहाँ नहीं हैं, और चूंकि अब प्रावधिक की जो भर्तियां हैं वो UP-SSC को दिए जाने की आप लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही होंगी, लेकिन फिलहाल प्रावधिक की जो भर्तियां हैं वो UP-SSC को नहीं दी जाएंगी, ठीक है ना। अभी इस पर भी मंथन होना है, इस पर भी विचार होना है। और लोक सेवा आयोग को स्पष्टता शासन का निर्देश है कि आप सभी लोग जो है मतलब इन एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए। और पूरी संभावना है, पूरी अपेक्षा की जा रही है कि PCS का जो विज्ञापन आपका इसी फरवरी लास्ट तक आ रहा है, इस विज्ञापन में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इस विज्ञापन में आप सभी लोगों को अवसर भी, एक अतिरिक्त अवसर भी प्राप्त होगा। ये पूरी सूचना एक विश्वास पे है, क्योंकि अधिकारियों ने तो यही कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये चीज़ें सत्य हो पाती हैं अथवा नहीं, है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, और KVS आदि के भी जो शेड्यूल आदि हैं उसको पूरा जारी कर दिया गया है। आप लोग वेबसाइट देखते रहिए, क्योंकि अभी कल तो वेबसाइट बड़ी उनकी स्लो चल रही थी। एडमिट कार्ड वगैरह जो TGT के आपके वो जो है डिक्लेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। और रही बात आपके सुप्रीम कोर्ट में B.Ed बनाम BTC के केस को लेकर के, तो उसका फाइनल डिसीजन का काउंटडाउन आज से शुरू हो गया, ठीक है ना। और आज से ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का भी आगाज़ हुआ है। तो जाहिर सी बात है, एक विशेष चीज़ें हैं। आप लोग क्रिकेट का भी आनंद ले सकते हैं, साथ साथ अपनी तैयारियों का भी आनंद लीजिए। और भी बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर के आज अधिकारियों से वार्ता होगी। कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर आपके सहयोग से एडेड जूनियर का रिवाइज्ड परिणाम आया, और आपके ही सहयोग से ये सारी चीज़ें और भी आगे बढ़ेंगी। आप सोच रहे होंगे कि गर्मी इतनी हो रही है, लेकिन फिर भी सर ने सारी चीज़ें पहन की, भैया इधर ठंड है ना। और चीज़ें जो है मतलब भैया हमको हीरोपंती नहीं दिखानी, हमको अपना स्वास्थ्य देखना है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो भी समस्याएं, आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर जी जो मतलब एग्ज़ाम कोई भी हो 6 महीने के अंदर अगर कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों को कोई भर्ती प्रक्रिया की बात नहीं, ये सिर्फ LT ग्रेड ही है जो कि 6 महीने के भीतर पूरी होगी। बाकी आपकी TGT PGT 2023 के अंत तक जाएगी, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों को लेकर के भी आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पंचवर्षीय योजना ये नहीं होगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। नया आयोग बनने तो दीजिए, फिर देखिए क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और परिवर्तन GS में को सम्मिलित करना या किसी तरीके का बदलाव, ये नए आयोग के गठन के उपरांत ही चीज़ें क्लियर हो पाएगी। वैसे शासन स्तर पर अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के कोई भी कार्य नहीं चल रहा है, तो कोई भी सूचना भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। और भाषा शिक्षकों की एक बड़ी वैकेंसी भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग एक अपर प्राइमरी का टेट जरूर पास कर लीजिएगा। कई बार विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि 2011 का टेट वैलिड है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं वैलिड है। आप लोग जो है कमेंट में भी यही चीज़ पूछते हो, व्हाट्सएप पे भी यही चीज़ पूछते हो, और हम वीडियो में भी बता दे रहे हैं आपको। 2011 का टेट, चाहे वो प्राथमिक का हो चाहे अपर प्राइमरी का हो, ये वैलिड नहीं है लाइफ टाइम के लिए। आप लोगों को पास करना होगा। अगर आपने 2013 में ये पास किया है तो वैलिड है, लेकिन अगर आपने 2011 में पास किया है तो इनवैलिड है,
ठीक है, आप पास कर लीजिए, इस गलतफहमी में मत रहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।